पूरे देश में, प्रदेश में बड़े बड़े समूहों में संगठन बने हैं कि भारत सरकार चेते, उत्तर प्रदेश सरकार चेते। हमारे शिक्षकों की जो वाजिब मांग है, जब व्यवस्था नहीं थी टीटी की तो उन पर कैसे आप लाद सकते हैं। अब ये सरकार को चिताना चाहते हैं कि अभी आप चेत जाइए, जो सुप्रीम कोर्ट ने माननीय कहा है उसमें आपके बहुत प्रावधान आप कर लेते हैं, तो हमारे शिक्षकों के प्रति वैसे करिए, अध्यादेश लाइए, इसको वापस करिए, गारंटी दीजिए। नहीं तो ये तो अभी अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, ऊपर तक जाएंगे। किसी विभाग में नहीं लगाया गया तो शिक्षा विभाग में क्यों लगाया गया? शिक्षा विभाग से सारे काम करवाए जाते हैं और टेट क्यों लगा दिया गया? टीटी नहीं लागू था, उस समय नियुक्ति हुई थी, उसी अनुसार ही करना चाहिए ना। 2009 के पहले वालों पे ये आदेश थोपना गलत है। ये मांग शासन के सामने रखी है कि जो शिक्षकों के विज्ञापन में जो दिखाया गया था, जिसके अकॉर्डिंग नियुक्त शिक्षकों की गई, उसके बाद में परीक्षा का थोपना, टेट परीक्षा का थोपना, ये नितांत अन्याय है। अभी तो हम लोग जिले में धरना किए हैं, जिले में मसाल जुलूस निकालना है, फिर प्रदेश में निकालेंगे, फिर देश तक लेके जाएंगे और अनवरत संघर्ष जारी रहेगा। सरकार से हम यही आग्रह करेंगे कि इसको जल्द से जल्द अपना काला कानून वापस ले और हम लोगों से टीटी से मुक्त करे। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. बेसिक शिक्षकों के लिए टीटी अनिवार्यता के विरोध में एक बार फिर आप देख सकते हैं कि ये प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन है और सीतापुर के मार्गों पर जो है मशाल जुलूस निकाला जा रहा है। अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक महासंघ के बैनर तले ये प्रदेश व्यापी आंदोलन और विरोध प्रदर्शन चल रहा है। मशाल जुलूस निकालकर ये जो शिक्षक संगठन है वो टीटी अनिवार्यता के आदेश को वापस लेने की मांग उठा रहे हैं। इनसे बात करते हैं, इनके जो अगवाकार हैं रामचंद्र मिश्रा जी, क्या कहना चाहेंगे? आज आप लोगों का विरोध प्रदर्शन है, इससे पहले दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी जो है रैली को, महारैली को संबोधित किया गया था, बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ था। आज जो है आप लोग मशाल जुलूस निकाल रहे हैं, क्या इसका प्रयोजन है, क्या उद्देश्य है? देखिए, ये पूरे प्रदेश में टीटी के विरोध में माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश हुआ है, उसके विरोध में भारत सरकार को हम चिताना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश को सरकार को चिताना चाहते हैं। इसीलिए पूरे देश में, प्रदेश में बड़े बड़े समूहों में संगठन बने हैं कि भारत सरकार चेते, उत्तर प्रदेश सरकार चेते। हमारे शिक्षकों की जो वाजिब मांग है, जब व्यवस्था नहीं थी टीटी की तो उन पर कैसे आप लाद सकते हैं।
इसके विरोध में अब देख लीजिए कितना बड़ा बैनर है हमारा अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक महासंघ। इसमें कम से कम 10-12 शिक्षक जो संगठन है प्रदेश के प्रभावशाली सब जुड़े हैं। अब ये सरकार को चिताना चाहते हैं कि अभी आप चेत जाइए, जो सुप्रीम कोर्ट ने माननीय कहा है उसमें आपके बहुत प्रावधान आप कर लेते हैं, तो हमारे शिक्षकों के प्रति वैसे करिए, अध्यादेश लाइए, इसको वापस करिए, गारंटी दीजिए। नहीं तो ये तो अभी अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, ऊपर तक जाएंगे। इससे पहले जो है अगर देखा जाए तो जूनियर के संगठन और जो बेसिक स्कूलों के संगठन थे प्राथमिक, वो लामबंद हुए थे। इसमें आप लोगों के साथ माध्यमिक के भी संगठन जुड़े, कोई और भी मांग है आपकी? कोई नहीं, इस बैनर तले केवल एक मांग है, टीटी 2009 के पहले शिक्षकों पर जो लागू की गई अनिवार्यता वो वापस हो, टीटी गो बैक, यही है आज। इसमें आपके माध्यमिक संगठन भी शामिल है? हाँ, माध्यमिक संगठन शामिल है इसमें, अटेवा वाले हैं, टीएससीटी वाले हैं, जूनियर प्राइमरी संगठन हैं, बहुत सारे संगठन। आपका क्या कार्यक्रम है? ये आप गांधी पार्क जो आंकस्ताल के पास है वहां से मशाल जुलूस शुरू करेंगे और कहां तक जाएंगे, क्या कार्यक्रम है? हमारा आज कार्यक्रम है, हमारा उसे ये इकट्ठा एकत्रित होने कार्यक्रम था शहीद पार्क में, लेकिन जिला प्रशासन से सूचना आई है कि वहाँ निर्माण कार्य चला वो बाधित है, तो हमको यहाँ की अनुमति मिली है। यहाँ से हम लाल बाग चौराहे तक जाएंगे, वापस होंगे और हमारा समापन होगा अंबेडकर पार्क। और ये बड़ी खुशी की बात है कि आज 13 तारीख है, कल संविधान निर्माता बाबा साहेब की जन्म जयंती है और हम इन सरकारों से अनुरोध करेंगे कुछ चेतें और बाबा साहेब के जन्म दिवस पर कुछ ऐसा कुछ कहें जिससे हमको भी खुशी हो। तो देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती यानी कि 14 अप्रैल से ठीक पहले जो कि उत्तर प्रदेशी जो जूनियर शिक्षक संगठन के जिलाध्यक्ष रामचंद्र मिश्रा, उन्होंने जो है कई संगठन है उनसे भी बातचीत की, कुछ अन्य शिक्षिकाएं हैं उनसे भी बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगी? मशाल जुलूस आज निकाल रही हैं। सर, ये जो टीटी वाला मुद्दा है इसको वापस ले, बस हम लोग को और कुछ नहीं कहना है। सरकार कह रही कि जैसे आवाजें उठ रही कि टीटी पास करने में दिक्कत क्या है, तो कोई दिक्कत है क्या पास करने में? सर, और विभागों से भी परीक्षा कराइए तो हम लोग भी तत्पर रहेंगे देने के लिए। जी, किसी विभाग में नहीं लगाया गया तो शिक्षा विभाग में क्यों लगाया गया? शिक्षा विभाग से सारे काम करवाए जाते हैं और टेट क्यों लगा दिया गया? ये तो एक अंग्रेजी कानून है कि जबरदस्ती हमको करना। चिकित्सा विभाग, इतने सारे विभाग, किसी में कोई परीक्षा पास नहीं करी, टेट क्यों लगा दिया गया? जिसकी नियुक्ति जिस आधार पर हुई है उसको लागू किया जाए ना। जब टीटी नहीं लागू था उस समय नियुक्ति हुई थी, उसी अनुसार ही करना चाहिए ना। 2009 के पहले वालों पे ये आदेश थोपना गलत है। टीटी को बैक, गो बैक, शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गुरुजी क्या कहना चाहेंगे? आप भी जो है बेसिक शिक्षक हैं या माध्यमिक शिक्षक है, किस संगठन से जुड़े हैं? मैं उत्तर प्रदेशी पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ का प्रतिनिधित्व करता हूं, लेकिन इस समय हमारे सारे संगठन एक साथ हैं और हमने ये मांग शासन के सामने रखी है कि जो शिक्षकों के विज्ञापन में जो दिखाया गया था, जिसके अकॉर्डिंग नियुक्त शिक्षकों की गई, उसके बाद में परीक्षा का थोपना, टेट परीक्षा का थोपना ये नितांत अन्याय है और इसको ये सुप्रीम कोर्ट के सामने इन्होंने सरकारों ने सही ढंग से मुद्दे नहीं पेश किए, इसलिए इसको अपना वापस लें और जो शिक्षक अपने सेवा शर्तों तहत जो नियुक्त किए गए थे उन पे वही सेवा शर्तों के अकॉर्डिंग काम लें उनसे और ये विधेयक के माध्यम से इस कानून को वापस लें। एक आपके जो शिक्षक साथी हैं, कुछ दिन पहले हमारी उनसे बात हुई थी, उनका कहना है कि केंद्र सरकार गुपचुप तरीके से अमेंडमेंट ले आई, उसको पास कर लिया, ना शिक्षकों से बात की ना राज्य सरकार से। आपका क्या कुछ कहना है? बिल्कुल सही, हमारे शिक्षकों ने कहा ये गुपचुप तरीके से लाया गया। इन्होंने कहा था कि हम टेट की परीक्षा कराएंगे, लेकिन ये कोई पता ही नहीं चल पाया और अचानक एनसीटी ने सुप्रीम कोर्ट में ये पक्ष रख दिया कि ये टेट लागू होना। ये बताए एनसीटी ने ये प्रस्तुति नहीं किया कि जो 2010 के पहले के शिक्षक हैं उनके विज्ञापन में ये कहा गया था कि इन पर टेट जैसी कोई चीज़ लागू नहीं की जाएगी। 2010 के पहले के नियुक्त शिक्षकों पर टेट नहीं लागू होना। 2011 में टेट आया, हाँ वही, जब से टेट आया तब से ऑलरेडी टेट हर टीचर पास है, लेकिन 2000 पहले जो शिक्षकों की योग्यताएं थी
वही होनी चाहिए, उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर सरकार, आप लोग मशाल जुलूस निकाल रहे हैं, इससे पहले बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ था दिल्ली के रामलीला मैदान में, सरकार अभी भी ना मानी क्योंकि अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में, तो आप लोग क्या करेंगे? आगे तक जाएंगे, लड़ाई लड़ने लगे, आगे तक जाएंगे। केवल एक ही मांग है, इसको वापस लेना है। वापस लेना पड़ेगा उनको, टेट वापस लेना पड़ेगा उनको। और 2009 से पहले जो नियुक्त हैं वो कोई टेट नहीं देगा और नौकरी सबकी चलेगी। 2011 से पहले 2011 से पहले उनको वापस लेना पड़ेगा। जो जैसे नियुक्ति जिसकी हुई थी जिस आधार पर, उसी आधार पर नौकरी चलेगी। क्या कहना चाहेंगी आप? मशाल जुलूस में शामिल है, क्या कहना चाहेंगे? ये जो टीटी वाला जो 2011 से, उसके पहले जो लोग वो वैसे ही नियुक्ति हुई थी जिस विज्ञापन से, उसी विज्ञापन से वो नौकरी से सेवानिवृत्त होंगे। ये टीटी की परीक्षा नहीं देंगे। हमको जहाँ तक जाना पड़ेगा बराबर सब संगठन के साथ है। क्या कहना चाहेंगे भैया? हम ये कहना चाहेंगे, जब हमारी नियुक्तियाँ हुई थी उस समय जो भी क्राइटेरिया निर्धारित था हम लोगों के लिए, उसको हम लोगों ने फॉलो किया है। उसी आधार पे हम लोगों की नियुक्तियाँ हुई हैं। लेकिन 11 से पहले जितने भी नियुक्त हैं, 11 से पहले जितने भी नियुक्त हैं, इन पे जबरदस्ती शासन के द्वारा टीटी थोपी जा रही है। इसका हम लोग पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। अभी तो हम लोग जिले में धरना किए हैं, जिले में मशाल जुलूस निकाल रहे हैं, फिर प्रदेश में निकालेंगे, फिर देश तक लेके जाएंगे और अनवरत संघर्ष जारी रहेगा। सरकार से हम यही आग्रह करेंगे कि इसको जल्द से जल्द अपना काला कानून वापस ले और हम लोगों से टीटी से मुक्त करे, ऐसी हम आकांक्षा रखते हैं सरकार से। क्या कहना चाह रही हैं आप? ये बिल्कुल अव्यवहारिक है। और हम लोगों ने, जब हम लोगों की नियुक्ति हुई थी तो हम लोगों को जो पात्रता दी गई थी वो हम लोगों ने पूरी करी थी और उस पात्रता पे आए थे और हम लोग बिल्कुल सफल होकर के आए थे। आज हमारे साथ ये इतने कार्य हम लगातार कर रहे हैं, डिपार्टमेंटल ऐसे कार्य कर रहे हैं जो नहीं कर सकते थे, वो भी हम लोगों ने सीख लिया, वो भी कर रहे हैं। उसके बावजूद भी आज हमारे साथ कितने वर्ष हो गए आपको सेवाएं देते हुए? मुझको 30 वर्ष हो गए। 30 वर्ष मुझको हो गए कार्य करते हुए और इतना सफल मेरा कार्यकाल रहा और आज मेरे साथ ये दिक्कतें आ रही हैं। कितनी बड़ी हमारे सारे साथ। क्या मांगे? टीटी वाला आदेश वापस ले। हम लोग की मांग ये है कि इस काले कानून को वापस करें और हम लोगों को ससम्मान नौकरी करने दिया जाए, ये हम लोग की मांग है। जी, क्या कहना चाह रहे हैं? हमारा कहना ये है कि जो ये लागू किया जा रहा है, केवल शिक्षकों पर ही क्यों लागू किया जा रहा है? अन्य विभाग भी हैं, क्या वो जिस पात्रता को परीक्षा देकर पास हुए थे, क्या आज वो परीक्षा पास कर सकते हैं? क्या और भी विभाग हैं, उनको देखिए। हमको अगर सरकार को लगता है कि हमारे अंदर कुछ कमी है तो हमको विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कराए जाते हैं। कुछ कमियां हैं तो विभागीय प्रशिक्षण होते हैं। डिपार्टमेंटल एग्जाम देने के लिए तैयार हैं? नहीं, प्रशिक्षण हमारे यहाँ कराए जाते हैं। बीआरसी केंद्रों पर प्रशिक्षण होते रहते हैं, होती रहती हैं और सब कार्यक्रम के शिक्षक साथियों ने कहा कि टेट छोड़ दीजिए, डिपार्टमेंटल एग्जाम हमसे ले लें, हम पास करने को तैयार हैं। हमारे यहाँ प्रशिक्षण जो है बीआरसी पर कोर्स कराए जाते हैं। पूर्णतः टीटी का हम लोग विरोध करते हैं, टीटी का हम लोग पूरा विरोध करते हैं। इसके अलावा समय समय पर प्रशिक्षण होते रहते हैं। जी, टीटी का विरोध इसलिए करते हैं कि ये पूर्णतः अव्यवहारिक है, क्योंकि जब हमारी नियुक्ति हुई उस समय टीटी नहीं था। तो जो चीज, जैसे जो नियुक्तियां होती हैं, चाहे वो हमारे माननीय हो, चाहे हमारे ये सुप्रीम कोर्ट के जज हो, कोई भी हो, हमारे डीएम साहब हो, हमारे जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, कोई भी है, जिनकी भी पोस्टिंग होती है उनकी एक नियमावली बनती है, उस नियमावली के तहत उनकी पोस्टिंग होती है। का मतलब है जिस वक्त आपकी नौकरी लगी उस वक्त आप सारी आर्ताएं पूरी करते थे? समस्त आर्ताएं पूरी करते थे। उसके बाद हम लोग को ज्वाइनिंग दी गई। टीटी एक्ट जब पास हुआ उसके बाद राज्यों को उसकी तिथि निर्धारित करने का भी टाइम दिया गया कि आप तो किसी में, कोई जुलाई में गया है, कोई जुलाई, जैसे उत्तर प्रदेश में। अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, केंद्र सरकार से आपकी क्या मांग है? केंद्र सरकार से हमारी ये मांग है कि एक नया अमेंडमेंट लाया जाए, उसको पास कराया जाए और इस प्रकार के जो भी अव्यवहारिक जो नियम लागू किए जा रहे हैं वो न लागू किए जाए। अगर ये नियम लागू करते हैं तो निश्चित रूप से सारे डिपार्टमेंट पे लागू किए जाए, सबकी परीक्षाएं 5-5, 6-6 साल पे कराई जाए और निश्चित रूप से हम पीछे नहीं है कि हम टीटी नहीं पास कर सकते। हमारा अध्यापक समस्त कार्यों को करता है, शासन द्वारा दिए गए जितने भी कार्य हैं वो सारा कार्य हमारा अध्यापक करता है। परंतु अब हमारे अध्यापक की योग्यता पर प्रश्न चिन्ह एक खड़ा करना, एक तरफ आप कहते हो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, और एक तरफ उसकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हो, ये कहाँ तक न्यायोचित है? जबकि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय जो माननीय योगी आदित्यनाथ हैं, उनके द्वारा पीएलआई दाखिल की गई है, कई प्रदेशों से दाखिल की गई है।
वो इस चीज़ को जानते हैं और हमारा उनसे राज्य सरकार से केंद्र सरकार से विनम्र अनुरोध है कि इस प्रकार के काले कानून को वापस लें और शिक्षकों को एक सुखद स्वच्छंद वातावरण दे, ताकि जिन विद्यालयों में हम पढ़ाते हैं वो बहुत ही मतलब अति पिछड़े लोग हैं, अति गरीब लोग हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो। इस कानून की वजह से कि शिक्षक हो हल्ला करे, शिक्षक आंदोलन करे, उसको एक ऐसा वातावरण दो कि वो उनके सर्वांगीण विकास में अपना समय दे। यही हमारी सभी लोगों से मांग है। क्या कहेंगे मिश्रा जी? उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संगठन एक है, उसके जिलाध्यक्ष हैं। जी क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं हमारी सभी 97 की है, हमको सर्विस करते 29 साल हो चुके हैं। जब हमने ज्वाइनिंग ली तो हमने मैंने सब कुछ योग्यता अपनी पूर्ण करके ज्वाइन की। अब ये जो काला कानून थोपा जा रहा है इसको सरकार वापस ले। अगर सरकार जो है अभी भी नहीं चेती, क्योंकि दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ, अभी भी अगर सरकार ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे जो आपकी मांग है, तो आप क्या करेंगे? अगर सरकार नहीं चेती तो हम लोगों का 3 मई को अग्रिम धरना हमारा लखनऊ में प्रस्तावित है। जी आप बोलिए। हमारा अगला जो धरना है वो 3 मई को लखनऊ में प्रस्तावित है। अगर लखनऊ में मांग न मानी गई तो हम लोग फिर आगे के लिए दिल्ली के कूच करेंगे। मनीष जी क्या कहेंगे? आज जो है अखिल भारतीय जो शैक्षिक संयुक्त शिक्षक महासभा है उसके बैनर तले आज प्रदेश के लगभग 70 जिलों में ये विरोध प्रदर्शन है, मसाइल जुलूस निकाला जा रहा। क्या कहना चाहेंगे टीटी अनिवार्यता के आदेश को लेकर? इससे पहले भी आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था। टीटी अनिवार्यता किसी एक विभाग पे थोपना थोड़ा गलत है और हम इस टीटी के विरोध में कतई नहीं है। हम इस बात के विरोध में जिनकी सेवा शर्तें पहले से जो तय हुई थी उनका सही रिप्रेजेंटेशन अभी तक नहीं रखा जा सका है। हमारी सरकार रिव्यू पिटीशन के अंतर्गत आगे गई भी है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। इस रिव्यू पिटीशन को थोड़ा तेज करा जाए, त्वरित करा जाए और इस प्रकार में सरकार इसमें जो भी संबंधित पक्ष हों उनको बैठाकर निर्णय लेकर शिक्षकों को इस बाधा से मुक्ति दे। शिक्षक हमेशा से सारे ही काम करता है, सरकार की बिल्कुल वो मशीनरी का पार्ट रहा है, तो केवल एक मशीनरी को इस तरीके से दुविधा में डालकर उसकी क्षमता को प्रभावित करना कहीं उचित प्रतीत नहीं होता। बिल्कुल। तो देखिए आप जो आज 19 शिक्षक संगठन हैं सीतापुर के मार्गों पर है, अखिल भारतीय शिक्षक महासंघ जो है उसके बैनर तले ये बड़ा विरोध प्रदर्शन चल रहा है। प्रदेश के 70 से अधिक जिलों में ये विरोध प्रदर्शन है और आपको बता दें कि इसमें बेसिक के अलावा जो माध्यमिक के संगठन है वो भी इनके समर्थन में आ गए हैं। और ये सीतापुर का आंख अस्पताल मार्ग है, गांधी पार्क जो है वहां से होकर ये शिक्षक जो है लालबाग पार्क जाएंगे, लालबाग चौराहा जाएंगे और उसके बाद जो है ये वापस अंबेडकर पार्क जाएंगे और सरकार के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। किस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे ठीक पीछे हाथों में बैनर लिए मशाल जुलूस निकाल रहे हैं, हाथों में कैंडल है। शिक्षक एकता जिंदाबाद, टीटी का आदेश वापस करो, काला कानून वापस लो, इस तरह की तख्तियां लिए हैं। और ये बेसिक संगठन जो है सीतापुर के मार्गों पर है, मशाल जुलूस जलाकर जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि केंद्र सरकार अमेंडमेंट लाके इस काले कानून को वापस करे, अन्यथा की स्थिति में ये आंदोलन और तेज किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि आई इंडिया के कैमरामैन हसन गोगा जी से कहेंगे कि वो दिखाएं कि किस प्रकार से देखिए काला कानून वापस लो, इस तरह के नारे लग रहे हैं। नो टेट बिफोर आरटीई, हर जगह टीटी अनिवार्य, टीटी समाप्त करो, इस तरह के जो है नारे लग रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन का बढ़ता जा रहा है और आपको बताना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसके अनुसार इन्होंने बेसिक शिक्षक, ऐसे बेसिक शिक्षक जिनकी सेवा काल 5 साल या उससे अधिक बची है, उन्हें 2 साल में टीटी पास करना अनिवार्य किया था। और अन्यथा की स्थिति में अगर वो टीटी पास नहीं करते तो उन्हें या तो इस्तीफा देना होगा, नहीं तो सरकार जबरन रिटायरमेंट ले लेगी उनसे। और ऐसे देश में करीब 28 लाख बेसिक शिक्षक, उत्तर प्रदेश में 2 लाख बेसिक शिक्षक और सीतापुर में 6000 बेसिक शिक्षक प्रभावित होंगे और उसी का ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है। तो आप देख रहे हैं कि सीतापुर के मार्ग जो है शिक्षकों की आवाज से गुंजायमान है। ये लोग लालबाग चौराहा जाएंगे और वहां से अंबेडकर पार्क पहुंचेंगे और वहां पर अपना विरोध प्रदर्शन समाप्त करेंगे। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ प्रियांशु मिश्रा। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education.
नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।